हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की हमारी एक सीरीज चल रही है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ज़रूर देखें। चाहे आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं उसकी भी अलग सीरीज़ है, एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं उसकी भी अलग सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बता रहा हूं आईसीडी और सीएफएस में डिफरेंस क्या होता है। आपने बहुत जगह सुना भी होगा आईसीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनलैंड कंटेनर डिपो, और सीएफएस जिसकी फुल फॉर्म होती है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। अब आईसीडी का पर्पस क्या है? देखिए दोस्तों, आईसीडी को आप, जैसे नाम है इनलैंड कंटेनर डिपो, तो अगर मैं इनलैंड उठाता हूं तो ये डिफाइन करता है कि ये लैंड पे है। अब ये लैंड पे है यानी सी पोर्ट से अलग है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ड्राई पोर्ट है। अब ये ड्राई पोर्ट क्या होते हैं? ड्राई पोर्ट मतलब सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूं, यहां पे कोई सी नहीं है। मैं यूपी में रहता हूं, यहां कोई समुंदर नहीं है, कोई जहाज नहीं आ सकता। मैं पंजाब में रहता हूं, हरियाणा में रहता हूं, या ऐसी किसी भी स्टेट में रहता हूं भाई जहां पे शिप नहीं है, तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा या तो मैं इंपोर्ट कैसे करूंगा? तो गवर्नमेंट ने ड्राई पोर्ट बना रखे हैं हमारी सुविधा के लिए। अब जैसे हम दिल्ली में अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आईसीडी पोर्ट विजिट कराते हैं। आपने वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अब गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, अब दिल्ली से मुझे सामान भेजना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर मुझे मुंबई जेएनपीटी सामान भेजना है या चेन्नई सामान भेजना है, या तो मैं बाय रोड बाय ट्रक भेजूँ कंटेनर, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर ड्राई पोर्ट है दिल्ली में जहाँ पे मैं अपना कंटेनर भेजूँगा, वो कंटेनर ट्रेन पे लोड होगा। वहाँ से तकरीबन ट्रेन जो है ना रोज़ हर सी पोर्ट की तरफ निकलती है, तो वो ट्रेन पे वहाँ पे लोड होगा। पूरा सिस्टम होता है, लेबर होता है, क्रेन होती है, क्लियरेंस का पूरा सिस्टम होता है वहाँ पे। तो यानी आधे से ज़्यादा काम मेरा यहीं हो गया, मुझे कहीं दूर सी पोर्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो कंटेनर कहाँ लोड होगा? दिल्ली में ड्राई पोर्ट के अंदर ट्रेन होगी, वहाँ पे लोड होगा और उसके बाद वो सी पोर्ट पर पहुँचेगा और आगे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है ड्राई पोर्ट, जिसे आप कह सकते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। अब बात करते हैं सीएफएस क्या होता है, यानी कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है। देखिए, ज़्यादातर ये है ना एलसीएल कार्गो में यूज़ होता है। अब आपके माइंड में ये आएगा, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कि एलसीएल कार्गो और एफसीएल कार्गो दो होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। लेकिन ये डिफरेंस बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि भैया, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फिर भूल जाओगे और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना पड़ेगा तो यूट्यूब पूरा स्क्रॉल करोगे। तो अभी से इमीडिएट सब्सक्राइब करो। चलिए बताते हैं एलसीएल और एफसीएल। एफसीएल क्या होता है? पूरा कंटेनर, जिसे हम बोलते हैं फुल कंटेनर लोड। मेरा माल जो है पूरे कंटेनर का है, वो हो गया फुल कंटेनर लोड। एलसीएल क्या होता है? लेस कंटेनर। भाई पूरा कंटेनर तो है लेकिन उसमें 5 बंदों का थोड़ा थोड़ा सामान आ रहा है, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी थोड़ा सामान है। तो अब जो थोड़ा सामान है वो क्या होता है? सपोज करो कोई कंटेनर मैंने इंपोर्ट कराया, अब उसमें 5 लोगों का सामान है। अब मैं दिल्ली में कहीं और रहता हूँ, एक बंदा हरियाणा का भी है, एक हो सकता है पंजाब की तरफ हो, या मैं कहता हूँ दिल्ली के साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ 4 कोने हैं। अब वो कंटेनर ऐसे नहीं निकलेगा कि पूरा सामान लेके निकलेगा और थोड़ा सामान मेरा मुझको देगा, फिर कहीं और जाएगा वहाँ डिलीवर करेगा, फिर कहीं और जाएगा वहाँ डिलीवर करेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है? जब 4-5 लोगों का इकट्ठा सामान एलसीएल में आ रहा होता है तो उसको पोर्ट के अंदर सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो कि एक वेयर हाउस भी आप बोल सकते हो, वहाँ पे अनलोड करा दिया जाता है। अब 5 का सामान निकाल दिया, कंटेनर हो गया खाली। अब वहीं से माल को लोड कराया। भाई मेरा माल है, मैंने अपना चैंपियन भेज दिया या मैंने अपना ट्रक भेज दिया, वहाँ पे उस पे लोड हुआ, कस्टम क्लियरेंस हुआ, मुझ तक पहुँच गया। तो इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत भी होती है, सर्विस भी फास्ट होती है और टाइम से मुझे मेरा माल मिल भी जाता है। तो सरदर्दी वाला प्रोसेस नहीं है भाई। यानी एलसीएल कार्गो आया, 5 अलग अलग लोग थे, उनका माल
दोबारा अनलोड किया और उसके बाद सबका माल भेजते चले गए वहीं से। तो इसको बोलते हैं CFS। दोस्तों बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए उनके माइंड में ये सवाल आता है कम इन्वेस्टमेंट में कैसे इंपोर्ट किया जाता है और कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। भाई ऐसे ही है, ये तो मैंने आपको इंपोर्ट का एग्जांपल दिया, सेम एक्सपोर्ट का एग्जांपल ले लो, सेम ही चीज़ है, मैं थोड़ा सा माल भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये था डिफरेंस ICD का और ये था डिफरेंस CFS का। दोस्तों हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं, बैचेस की डेट होती हैं, पोर्ट विजिट होती है, प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट का प्रोसेस वेयर हाउस लेके जाते हैं, कंटेनर की लोडिंग अनलोडिंग, स्टफिंग, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ सिखाते हैं। साथ के साथ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विजिट भी होती है, कोल्ड स्टोरेज विजिट भी होती है। तो दोस्तों अगर प्रैक्टिकली आपको सीखना है, चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्टेट वाइज भी हमारी वर्कशॉप चलती रहती है, रहने खाने की पूरी व्यवस्था होती है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद ना। ठीक है, अब चाहे कम क्वांटिटी में है, सामने ये एक वेयर हाउस है, आपका माल चाहे कम क्वांटिटी में है ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ अगर आप यहाँ माल भेज रहे हो तो आपके पास कंटेनर ही आएगा, नॉर्मल ट्रक आएंगे, ट्रक में माल डालिए, यहाँ पे माल अनलोड होगा। अब यहाँ से ये एक एक करके आपके सामने लाइव स्टफिंग चल रही है, देखो एक एक करके अंदर से माल लाया जा रहा है और यहाँ से एक एक करके स्टफिंग की जा रही है। वेजिटेबल्स है या नट बोल्ट्स हैं, वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, ये 1989 में इसको किया गया था, लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था।